कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा गोहाना के मदीना गांव पहुंचे, जहां उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान मरने वाले किसान राजेश मलिक के घर जाकर दुख का इजहार किया। पार्टी की तरफ से 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक भी सौंपा। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने कृषि कानूनों को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला किया। दीपेंद्र ने कहा कि भगवान इस सरकार को सद्बुद्धि दे ताकि किसानों की बात मानकर तीनों कानूनों को रद्द कर सके। आज सबसे पहले हम श्रद्धांजलि देते हैं हमारे भाई शहीद जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, राजेश मलिक, जो हमारे किसान संघर्ष में जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति भी देने का काम किया, और सभी जो 207 किसान जिन्होंने एक बहुत शांति प्रिय और एक अनुशासित संघर्ष में इन धरनों में जो दिन रात कड़ाके की ठंड में भी इन्होंने वहाँ पर अपने धरनों में अपना योगदान दिया और वहाँ पर अपनी जान कुर्बान भी करी। दीपेंद्र हुड्डा की माने तो अभी तक 3 कृषि कानूनों को रद्द कराने की लड़ाई में करीब 207 किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। आजादी के बाद से देश में इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं हुआ जब लाखों की संख्या में लोग किसी कानून का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए हों। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री और बाकी नेता अपने गृह क्षेत्र में कोई कार्यक्रम करने से डर रहे हैं। साथ ही जेपी दलाल के विवादित बयान पर दीपेंद्र का कहना है कि बीजेपी नेताओं में आज अहंकार है, जो किसानों का मजाक उड़ाकर उन पर हंस रहे हैं। ये हंसी उनको महंगी पड़ेगी। वो एक पवित्र भावना के साथ ये किसान बैठा है, अपनी मांगों को लेकर बैठा है, तो सरकार को उनको जो है उस बात के पर ध्यान देना चाहिए। बार बार हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सरकार को सद्बुद्धि दे। मैंने संसद के अंदर भी जितना कह सकता था मैंने कहा है, एक एक बात की सरकार का मैंने जवाब दिया है वहाँ पे। अब सरकार उसमें पहले बातचीत के दरवाजे दोबारा खोलते हुए बुलाए दोबारा किसान संगठनों को और कोई ना कोई समाधान निकाल के इस गतिरोध को समाप्त करें। सर, खट्टर साहब का कल बयान आया कि विपक्ष कुछ भी करता है, कोई भी टिप्पणी देता है, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जनता हमारा आईना है। तो जनता ने भी तो आईना दिखा दिया। ये बड़ौदा में ही हम खड़े हैं, बड़ौदा विधानसभा में। यहाँ पे जनता ने 4 साल की सरकार थी, मगर उनको हार का मुंह देखना पड़ा। सारी सरकार के हर तरह का सत्ता का दुरुपयोग किया इस चुनाव में, जितना हमने सोच भी नहीं सकते थे। वैसे तो देश में ही हो रहा है अब सत्ता का दुरुपयोग हर प्रकार से, मगर यहाँ भी इस चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बावजूद बड़े भारी बहुमत से यहाँ से सरकार हारी। तो जनता भी दिखा रही है वो अपने खुद के गृह क्षेत्र में कार्यक्रम करने में आज असमर्थ हैं। हमारे उप मुख्यमंत्री उनके खुद के गृह क्षेत्र में कार्यक्रम करने में असमर्थ है। तो जनता तो आईना दिखा ही रही है। तो जो मैं समझता हूँ अहंकार, ये जो हंसी है, ये अहंकार की हंसी है। ये हंसी इस सरकार को बहुत महंगी पड़ेगी। अहंकार इस सृष्टि में किसी का नहीं टिका, इनका भी अहंकार कभी ना कभी टूटेगा। सर, एक बात आप बार-बार कह रहे हैं कि सरकार गिराने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि बहरहाल किसानों के आंदोलन को करीब 83 दिन बीत चुके हैं और अभी भी आंदोलन मजबूती से जारी है। देखना होगा कि सरकार और किसान बातचीत कर इस समस्या का समाधान आखिर कब तक निकाल पाते हैं। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी।